मैं पास्टर फौजिया गौरी हकीकी नूर मैं प्रोग्राम हकीकी नूर के साथ आपके साथ The Lord has spoken Psalm 119 कि लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस जी खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ जो सलामती से हम के पुरफजल जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। कलाम की खिदमत एक दफ़ा फिर लेकर आपके दरमियान में आई हूँ और मैं जी खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि जिसने मुझे फिर से मौका बख्शा कि मैं उसके अजीब नाम के बारे में बता सकूँ। और आप सब सिस्टर एंड ब्रदर्स देख रहे हैं हकीकी नूर, जिसमें मैंने सीरीज शुरू की बच्चों की तरबियत करने की कि हमें अपने बच्चों की तरबियत किस तरह करनी है। और आप सब जानते हैं क्रिसमस का औसम मंथ जो है जारी व सारी है। मैं जी खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि बहुत जगह पर मैं केक कटिंग प्रोग्राम्स में गई और बहुत सारे जो है केक कटिंग प्रोग्राम्स में मैंने हिस्सा लिया। अब हम कलाम की तरफ आते हैं कि कलाम इस खुशखबरी को कैसे बयान करता है, यानी कि यीशु मसीह की यौमे वलादत को यसाया की मार्फत लिखा गया सहीफा उसका 11 बाब और पहली आयत से मैं देखूंगी। यहाँ पर यूं मरकूम है, और यसी के तने से एक कौपल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक बार आवर शाख पैदा होगी और खुदावंद की रूह उस पर ठहरेगी। हिकमत और खुर्द की रूह, मसलत और कुदरत की रूह, मार्फत और खुदावंद के खौफ की रूह। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। ये वो वादा था जो यसाया की मार्फत खुदावंद ने किया कि यसी के तने से एक कौपल निकलेगी, यानी कि दाऊद के घराने से एक कौपल निकलेगी। और वो कौपल जो है वो यीशु मसीह है, जिसने दुनिया में आकर तमाम बनी नौ को जो है नजात दी, मखलसी दी, गुनाहों से रिहाई दी। हम एक और हवाला देखेंगे लूका की मार्फत लिखी गई अंजील उसका पहला बाब और उसकी आयत 30। फरिश्ता ने मरियम से कहा, ऐ मरियम खौफ न कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है, और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा। यहाँ पर यसाया में हम देखते हैं कि खुदा ने प्रोफेसी की, यानी कि खुदा ने पेशन गोई की, और इस पेशन गोई को पूरा उसने मत्ती की इंजील में किया, लूका की इंजील में किया, चारों अनाजील में किया। जबकि कलाम में मुकद्दस कहता है कि मलाकी के बाद खुदावंद ने 500 साल लोगों से कलाम ना किया, और लोग इस वक्त मायूसी के अंधेरे में थे, बिल्कुल मायूस हो सके थे, क्योंकि जब वो कलाम पढ़ते और कलाम में इस बात का जिक्र था कि यसी के कौपल से एक बार आवर शाख को मैं जो है वो सामने लेकर आऊंगा, और मैं एक ऐसा बादशाह लाऊंगा जिसके पास ना खत्म होने वाली बादशाही है। कलाम में मुकद्दस में जैसा कि लिखा है, और यसी के तने से एक कौपल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक बार आवर शाख पैदा होगी। और ये लोग इस वक्त क्या कर रहे थे? इंतजार कर रहे थे यीशु मसीह का, क्योंकि 500 साल बाद जो है वो मत्ती की अंजील में आकर खुदा ने बेटे के थ्रू लोगों से कलाम किया और खुशखबरी दी। और उसने, जैसे कि हम लूका की अंजील में देखते हैं, लूका 2 बाब उसकी 10 आयत में लिखा है, मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में
तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ, यानी मसीह खुदावन। हम देखते हैं कि यहाँ पर उसने कहा कि मैं यसी के तने से एक खोपल निकालूंगा, और ये वादा किया गया, और ये वादा खुदा ने लूका की अंजील में पूरा किया, मत्ती की अंजील में पूरा किया। और यहाँ पर दाऊद के तख्त का जिक्र है, क्योंकि खुदा अपने परस्तारों को कभी नहीं भूलता। आप सब जानते हैं कि दाऊद जो था वह खुदा का बड़ा परस्तार था, और उसने दिलो जान से खुदावन की परस्तिश की, और खुदा ने भी उससे वादा किया कि मैं तेरी बादशाही हमेशा तक कायम रहूंगा, क्योंकि उसने अपने बेटे को दाऊद के खानदान से भेजा। दरअसल खुदा उस वक्त कलाम अपने बेटे के बारे में कर रहा था, क्योंकि हमारे यीशु मसीह के पास ही ना खत्म होने वाली बादशाही है। जैसे कि दानियल की किताब में लिखा है, सहीफा है, कि सारी दुनिया की बादशाहतें खत्म हो जाएंगी, मगर एक बादशाह की हुकूमत हमेशा कायम और दायम रहेगी। वो मेरा और आपका यीशु मसीह है, जिसका मतलब है, मसीह का मतलब है और मसा किया हुआ। एक दफा हम और अंजीली बयान देखते हैं, वहां पर लिखा है, मरियम को फरिश्ता कहता है कि तू उसका नाम यीशु रखना, यानी कि नजात देने वाला। यीशु का मतलब है नजात देने वाला। और हम देखते हैं फिर एक दफा और अंजीली बयान है कि तू उसका नाम अम्मानुएल रखना। उसका मतलब है खुदा हमारे साथ अज़ल से ही था, और वह अब तक हमारे साथ रहेगा। और नई अनाजील में वो बेटे के थ्रू उसने हमसे कलाम किया, और हमें अपना बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। क्रिसमस का मतलब ये है कि हमें यीशु मसीह पर ईमान लेकर आना है, उसकी यौमे वलादत पर ईमान लेकर आना है, उसके मरने पर ईमान लेकर आना है, उसके जीतने पर ईमान लेकर आना है। ये तीनों चीजों पर जब हम अमल करते हैं तो तभी हम मसीही कहलाते हैं। हम तीनों चीजों पर अमल करें तो दुनिया की कोई भी ताकत हमारे किसी भी बच्चे को कन्वर्जन की तरफ नहीं ला सकती, क्योंकि हम अपने बच्चों से कभी कलाम शेयर ही नहीं करते, उन्हें बताते नहीं। जैसे कि लूका की अंजील में लिखा है कि जब मरियम को बशारत मिलती है तो वो क्या करती है, वो सबसे पहला काम जो करती है वो अपने आप को खुदा के ताबिया कर देती है और अपने आप को खुदावन के आगे रख देती है। हम अंजीली बयान लूका की अंजील में से देखते हैं, और उसके हम देखेंगे उसके पहले बाब और उसकी 38 वर्ष में पढ़ूंगी। यहाँ पर लिखा है, मरियम ने कहा, देख मैं खुदावन की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। इसका मतलब है कि मरियम ने अपने आप को खुदा की मर्जी के ताबिया कर दिया। उसके बाद हम अगली आयत में देखते हैं 38 वर्ष के बाद हम 39 से देखते हैं कि वो उठी और अपने रिश्तेदार जो है अलिशबा के घर चली गई, क्योंकि मरियम को जो खुशखबरी मिली थी उसे यकीन नहीं आ रहा था। जब फरिश्ते ने उससे कलाम किया तो उसने क्या किया, उसे एक काशन दिया कि तेरी जो रिश्तेदार अलिशबा है वो भी 5 माह से हामला है। मरियम ने क्या किया, वो उठी और सीधा जो है अलिशबा की तरफ चल गई इस बात को कंफर्म करने के लिए। और मरियम ने ये सफ़र 130 मील जो है वो किया, और ये सफ़र मुश्किल सफ़र था। तारीख अभी तक बयान नहीं कर सकी क्योंकि वो अकेली गई थी या उसके साथ कोई भी मर्द गया था, लेकिन हम इसी बात पर यकीन रखते हैं कि मरियम अकेली नहीं, उसके साथ खुदा के फरिश्ते थे जो उसे वहां पर लेकर गए। फिर हम देखते हैं
کہ جب خدا کا بیٹا دنیا میں آ رہا تھا تو ایک عجیب ہلچل تھی. فرشتے جو ہیں آسمان سے اوپر نیچے آ رہے تھے اور اس کی حمد گا رہے تھے. پھر ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں متی کی انجیل میں بہت خوبصورت حوالہ ہے کہ وہاں سے کئی مجوسی جو ہیں وہ اس بچے کو دیکھنے کے لیے چل نکلے اور وہ مجوسی جو تھے وہ 2 سال کے عرصہ میں وہاں پر پہنچے. دن میں وہ چلتے تھے اور رات کو وہ سفر کرتے تھے ستارے کی نگرانی کرتے ہوئے. اور یہ عجیب واقعہ تھے کیونکہ تاریخ کہتی ہے آج تک کبھی بھی کوئی ستارہ نہیں موو ہوا. تو سسٹر اینڈ بردرز، یہ چھوٹی چھوٹی سٹوریز جب ہم بچوں سے شیئر کرتے ہیں تو بچوں کا ایمان اور گرو کرتا ہے. وہ اور خدا پر ایمان اپنے خدا پر لے کر آتے ہیں کہ ان کا خدا کتنا بڑا خدا ہے. یعنی کہ یسوع مسیح کہ جب ان کی پیدائش ہوئی تو فرشتے بھی آسمانوں سے اتر آئے اور پوری دنیا روشن ہو گئی اور ستارے موو ہونا شروع ہو گئے. تو جب ایسی باتیں ہم بچوں سے شیئر کرتے ہیں تو وہ ان پر ضرور عمل کرتے ہیں. میں نے آپ کو لاسٹ ایپیسوڈ میں یہ بھی بتایا تھا کہ اس کرسمس پر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ سارے کا سارا جلال مسیح خدا ان کو دینا ہے جو اصلی جلال کا حقدار ہے. اور ہم نے اینڈ کیا تھا کہ برے کے جلال سے جو ہے آسمان سارا روشن ہے. میں لاسٹ ویک ایک پروگرام پہ گئی 40 کوارٹر کینٹ میں اور ہم سارا دن شدید بارش ہوتی رہی اور بارش میں لوگ آئے اور لوگوں نے اس جگہ پر اتنا جوش و خروش کا مظاہرہ کیا. چھوٹے چھوٹے بچوں نے مظاہرہ کیا اور ہم سب نے مل کر گیت گائے. کوارڈینیشن آپ کو ابھی یہ سین دکھاتی ہے کہ وہاں پر کوئی سینٹا کلاس نہیں تھا، کوئی اور چیز نہیں تھی. چھوٹے بچے گا گا کر مسیح کے نام کو جلال دے رہے تھے، اس کی باتیں کر رہے تھے. اتنی بارش کے باوجود بھی ہزاروں لوگ اس فنکشن میں آئے. میں شکر گزاری کرتی ہوں منجی خداوند کی، اس کے بعد جنہوں نے یہ پروگرام آرگنائز کیا تھا پاسٹر شاہد کا، بردر الیاس نواب کا. جیسے کہ میں واٹس ایپ میں بھی میسج دیتی ہوں تو میں ہمیشہ آپ کو کہتی ہوں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے جو جتنے بھی ہماری سینٹ پرسنالٹیز ہیں انہوں نے بڑی سفرنگ سے ہر چیز جو ہے برداشت کی ہے. ہمیں یہ ساری چیزیں فلمیٹک سی لگتی ہیں. جیسے کہ مریم کی جب ڈلیوری ہو رہی تھی انہوں نے سفر کرنا تھا، یروشلم سے بیت الحم میں جانا تھا اور بیت الحم جو تھا وہ 6 میل وہاں سے دور تھا اور ان کو بہت ساری پرابلمز کو فیس کرنا پڑا اور تبھی خدا کا بیٹا دنیا میں آیا. ہمیں اپنی ساری چیزیں اپنے سارے حالات بچوں سے شیئر کرنے ہیں اور زیادہ سے زیادہ انہیں کلام کے بارے میں بتانا ہے اور ان کو سمجھانا ہے کہ کس طرح کتنی جو ہے مشکل پیش آئی. خدا کے بیٹے کو جب دنیا میں آیا، جب وہ گیا تب اس سے زیادہ سے مشکل پیش آئی. اگر ایسی چیزیں ہم شیئر کرتے رہیں گے تو پھر سارے کا سارا جلال ہمارے خداوند یسوع مسیح کو ملے گا اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی جو ہیں وہ یسوع مسیح کے نام کو جلال دیں گے. میں نے آپ سے کبھی شیئر نہیں کیا، میرے گرد و نواح میں ہمیشہ چھوٹے بچے رہتے ہیں کیونکہ میں بچوں سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں. اور میرا نیفیو ہے جس کی عمر 5 ایئرز ہے، تو وہ 4 اور 5 جو گیت ہیں یا زبور ہیں اور وہ بہت اچھی جو ڈھولک ہے ان پر پلے کر لیتا ہے.
था तो हमने उसे आदत डाली अपने साथ बैठने की, परस्तिश करने के लिए। अब जो भी कोई उसे देखता है तो हैरान हो जाता है कि इतना छोटा बच्चा जो है वो ढोलक को प्ले कर रहा है। इसी तरह हमें बच्चों को इन्वॉल्व करना है अपनी एक्टिविटीज़ में, अपने कलाम के थ्रू इन्वॉल्व करना है। तो फिर आप देखेंगे कि हमारे बच्चे जो है वो भी बहुत ज़्यादा अपने खुदा के नाम को जलाल देंगे। और बहुत सारे हवाले हैं खुदा के नाम को जलाल देने के लिए जो मैं आपसे शेयर करूंगी। और खुदा आपको ऐसे हजारों लाखों क्रिसमस दे। और मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ईमानदार आदमी का हर रोज़ क्रिसमस है, यानी कि हर रोज़ उससे बशारत देनी है। जैसे कि लूका के पहले बाप उसकी 30 आयत में फरिश्ता ने मरियम से कहा कि ये खुशखबरी जो है वो पूरी उम्मत के वास्ते होगी, ये बशारत पूरी उम्मत के वास्ते होगी। इससे बढ़कर क्या है कि यीशु मसीह ही हमारे लिए सबसे बड़ी बशारत है। और इस बशारत को हमें अपने तक नहीं रखना बल्कि दूसरों तक भी पहचाना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ सिस्टर एंड ब्रदर, इस क्रिसमस पर आपको एक काम करना है। मेरी फैमिली ने भी किया है इस काम को और मैंने भी किया है। मैं जहाँ पर अपने कपड़े बहुत ज़्यादा बनवाती थी वहाँ पर मैंने उन कपड़ों को आधा कर दिया है और अपना आधा हिस्सा हम सब ने उन लोगों को दिया है जो मुस्तहक हैं। आप सब जानते हैं कि कोरोना ने जो है सारे हालात को तब्दील कर दिया है। बहुत सारे लोग इस वक्त परेशान हैं कोरोना की वजह से। तो हमें इस खुशी को दूसरों के साथ इस तरह शेयर करना है कि हमें अपने हिस्सा में से दूसरों को भी तोहफे देने हैं और दूसरों को भी खुशियों में शामिल करना। सिस्टर एंड ब्रदर्स, मेरे साथ मिलकर 40 क्वार्टर का प्रोमो जरूर देखिए। आप सबको सलाम की खुदा आप सबको बहुत बहुत बरकत दे। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि आज शाम हम आरा बाजार 40 क्वार्टर में प्रोग्राम के लिए आए हैं। और मैं सिस्टर एंड ब्रदर्स आपको बताना चाहती हूँ कि सारा दिन शदीद बारिश होती रही, मगर खुदा का फजल है कि खुदा ने शाम को बारिश की और लोग इतने शौक से इस प्रोग्राम में आए हैं क्रिसमस से। तो सारा जलाल जो है खुदा के पाक नाम को देते हैं। आपने देखा कि बच्चे किस तरह खुशी से मूव कर रहे थे, इधर उधर भाग दौड़ रहे थे और खुशी का इजहार कर रहे थे। और इन्होंने ये प्रोग्राम जो है वो बहुत बच्चों ने, बड़ों ने और हम सब ने एंजॉय किया। बगैर बारिश के परवाह किए हुए हमने अपने खुदावंद के नाम को पूरी तरह जलाल दिया। देखते रहिए हकीकी नूर मेरे साथ मिलकर। आपसे नेक्स्ट टाइम फिर बात करेंगे, सेम टाइम सेम प्लेस। थैंक यू सो मच, आई लव यू, गॉड ब्लेस यू।